अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर है ऑप्टिकल फ़ाइबर। ऑप्टिकल फ़ाइबर बेसिकली जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, लेकिन मैं इस वीडियो में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को रिवाइज़ नहीं करवाऊंगी क्योंकि वो बहुत लंबा कंसेप्ट हो जाता है। तो आपने सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। अगर आपको वो समझ आए तो आपको ऑप्टिकल फ़ाइबर की वर्किंग समझ आएगी, वरना नहीं आएगी। तो पहले आपने इसका लेक्चर लेना है, देन आपने ऑप्टिकल फ़ाइबर पे आना है। बेसिकली ये एप्लीकेशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। हमने पढ़ा था कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। अब उस पे काम क्या किया गया कि ऑप्टिकल फ़ाइबर्स को बनाया गया इसकी बेस पे, तो वो इसकी बेस पे काम कर रहे हैं। अब ऑप्टिकल फ़ाइबर्स होते क्या हैं? ये एक बाल से भी पतली जो होती है ना, बारीक तारें होती हैं जो हमारी इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती हैं। जैसे हम बात करते हैं कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन को और नेट के सिग्नल्स को, ये सारी जो होती हैं ऑप्टिकल फ़ाइबर्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती हैं। तो ये बहुत पतली बारीक फ़ाइबर्स की तारें होती हैं, सॉरी ग्लास और प्लास्टिक की बनी हुई तार होती हैं। तो इट इज़ अ थिन फ्लेक्सिबल स्ट्रैंड्स, मतलब ऐसी स्ट्रैंड्स होते हैं जो ग्लास और प्लास्टिक के बने होते हैं, जो हम यूज़ करते हैं ट्रांसमिट करने के लिए डाटा को बाय यूजिंग लाइट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। अब लाइट का यूज़ करके डाटा को एक जगह से दूसरी जगह क्यों भेजा जाता है? क्योंकि लाइट वो चीज़ है जिसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर हमें किसी डाटा को तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो वो स्पीड ऑफ लाइट से ही मूव करवा सकते हैं, इसलिए हम इसमें लाइट का यूज़ करते हैं। हम फ़ोन पे बात करते हैं, हमारी इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह तेज़ी से क्यों जा रही होती है? ऑप्टिकल फ़ाइबर्स के ज़रिए। देन इसका वर्किंग प्रिंसिपल यही है कि इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये डायग्राम बनी हुई है। अब इसकी कुछ कंस्ट्रक्शन होती है कि ऊपर वाली लेयर होती है, उसको क्लैडिंग बोलते हैं। मतलब एक बारीक तार के अंदर भी चीज़ें होती हैं, जैसे ऊपर वाली लेयर को बोला जाता है क्लैडिंग, और इसके अंदर ये चीज़ होती है कोर। आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके अंदर है ये कोर वाला। फिर इसके कंस्ट्रक्शन देखेंगे कि इट कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल शेप। सिलेंड्रिकल शेप की होती हैं और इसके 3 पार्ट्स होते हैं, कोर, क्लैडिंग और जैकेट इसकी टाइप्स है। अब आप ये देखो कि सिलेंड्रिकल शेप ये बनी हुई है बिल्कुल, और इसके अंदर ऐसी ये जैसे ये बनी हुई है ना, इसके अंदर है ये ब्लू वाली, और ऊपर वाली जो चीज़ है उसको हम बोलते हैं ये जैकेट। जैसे कपड़े पहने हुए उसमें जैकेट है जो उसको कवर कर रही है। जैकेट का काम क्या है? इसको कवर करना। फिर ये जो अंदर वाला हिस्सा, दरमियान वाला, ये जो ब्लू इस तरह से पेन से मैंने किया हुआ है, ये क्लैडिंग होती है, और ये जो ब्लू वाला है ये है कोर। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इस पेन के अंदर ये जिसके अंदर इंक है ना, ये है, इसी तरह ये भी है। ओके, अब लाइट को हमने क्या करना है? लाइट को इस तरह से फॉल करवाना है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पर रखकर लाइट को फॉल करवाएंगे तो लाइट आप देखो दोबारा रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इसको बोलते हैं, देखो रिफ्लेक्शन ही हो रही है ना। इसी तरह लाइट को आपने पहले लाइट को इस तरह से फॉल करवाना है इस मीडियम के ऊपर कि लाइट जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ी हो उसका एंगल। तो जब वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी दोबारा से आप देखो इस तरह से रिफ्लेक्शन के, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ज़रिए ही लाइट तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह डाटा को ट्रांसफ़र करती है। अब जो कोर है वो सबसे अंदर वाला हिस्सा है। तो कोर इज़ द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर विच वेयर लाइट ट्रांसमिटेड, और इधर ही लाइट को ट्रांसमिट किया जाता है। ट्रांसमिट मतलब वैसे एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। तो इट इज़ मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक एंड हैव हाई, और ये बात याद रखनी है कि कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है। देन क्लैडिंग इसके बाद है ना। तो कोर जो है वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। और ये क्या कर रही है? सराउंडिंग द क्लैडिंग के इर्द गिर्द है। इट इज़ ऑल्सो मेड ऑफ, ये भी ग्लास और प्लास्टिक से मिलकर बनी हुई है, और इसका लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एज़ कम्पेयर टू कोर। इन्हीं दो की बेसिस पे ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ज़्यादा है और एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। जैकेट जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है बाहर की मॉइस्चर से, केमिकल से और एनवायरनमेंट डेंजर से। बेसिकली जैकेट का काम क्या है? प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करना ताकि ये ख़राब ना हो। अब इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा क्यों होते हैं, इसका क्यों होता है कम, इसका लो क्यों होता है, और फिर डिटेल वर्किंग अभी नहीं यहाँ पर समझनी है, आपके लेवल के लिए इतना काफ़ी है ताकि आपको चीज़ आसानी से याद हो जाए। अगर हम वर्किंग देखते हैं तो वो वही है कि हमने लाइट को जो है इट वर्क बाय बाउंसिंग लाइट सिग्नल्स इनसाइड अ थिन ग्लास कोर एट एन एंगल ग्रेटर देन, मतलब हमने जब लाइट को फॉल करवाना है ना, पहली लाइट को जो भी फॉल करवाना है, ये मीडियम पड़े हुए यहाँ पे इस तरह से फॉल करवाना है कि उसका एंगल जो है क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है ना। पिछले लेक्चर अगर आपने पढ़ा हुआ तो आपको समझ आ रहा होगा। विच कीप द लाइट ट्रैप्ड इनसाइड, जिसकी वजह से जब लाइट को हम क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा पे फॉल करवाएंगे तो वो लाइट को दोबारा अंदर वाले मीडियम में ही वापस भेज देगा। तो मतलब लाइट हमारी जो है वो ट्रैप हो गई है इसी पूरे कोर के अंदर, इस पूरे ऑप्टिकल फाइबर के अंदर, बाहर नहीं गई। अगर ऐसा होता है कि मैं लाइट को क्रिटिकल एंगल से कम फॉल करवाती तो लाइट बाहर चली जाती।
तो मैंने क्रिटिकल एंगल से बड़े पे फोल्ड करवाना है ताकि लाइट जो है दोबारा सारी अंदर आए और फिर दोबारा से इस तरह से ट्रैवल होती हुई एक जगह से दूसरी जगह जा सके। तो व्हेन लाइट हिट द बाउंड्री बिटवीन कोर एंड क्लैडिंग एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, इट रिफ्लेक्ट बैक इन द कोर, दोबारा कोर में वापस आ जाएगी। इंस्टेड ऑफ पासिंग थ्रू द क्लैडिंग, क्लैडिंग में पास नहीं करेगी, बाहर नहीं जाएगी, कोर के अंदर ही आ जाएगी। विच कीप द लाइट ट्रैप ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसलिए हम लाइट को ट्रैप ही रखते हैं ऑप्टिकल फाइबर के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। नेक्स्ट कुछ एडवांटेजेस लिखे हुए हैं कि ऑप्टिकल फाइबर्स के एडवांटेजेस क्या है कि इसकी हाई बैंडविड्थ होती है, फास्टर स्पीड होती है, रेजिस्टेंस जो होती है वो कम होती है, फिर लॉन्ग डिस्टेंस तक जो ट्रैवल कर सकते हैं, पावर कम होती है। एडवांटेजेस इसके इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसकी वर्किंग है कि जब लाइट को हिट करवाया जाता है बाउंड्री बिटवीन कोर एंड क्लैडिंग, जो बाउंड्री है कोर और क्लैडिंग के दरमियान, वहाँ पे और एंगल क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इट रिफ्लेक्ट बैक इनटू द कोर, जैसे ही हम लाइट को क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर पे फॉल करवाएंगे तो वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगी। अगर ऐसा होता है मैं क्रिटिकल एंगल से कम रखती है एंगल को तो वो बाहर चली जाती लाइट, ठीक है। मुझे इसको ऑप्टिकल फाइबर के अंदर ही रखना ताकि महफूज रहे, इसीलिए इसको क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पे फॉल करवाएंगे ताकि लाइट जो है वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट होके वापस आए, इंस्टेड ऑफ पासिंग थ्रू क्लैडिंग, और बाहर क्लैडिंग में ना चली जाए। विच कीप्स द लाइट ट्रैप, जिसकी वजह से लाइट ट्रैप रहेगी ड्यू टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट द रिसीविंग। और फिर जब देखो हम ऑप्टिकल फाइबर को क्यों यूज़ कर रहे हैं, हमें ताकि हमारी आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह फ़ोन के ज़रिए जा रही हो, तो लेकिन वो आवाज़ वो लाइट के ज़रिए जाती है। अब लाइट जा रही है, जब ये एंड पे पहुंच जाएगी तो यहाँ पे इस लाइट को हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके लिए हम डायोड्स वगैरह यूज़ करते हैं और फिर उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जो है वो वॉइस, टेक्स्ट या जिस भी चीज़ में आपको चाहिए उसमें कन्वर्ट हो जाती है वो, ठीक है। तो ये कन्वर्टेड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स विद द हेल्प ऑफ फोटो डायोड, PIN डायोड, मतलब पिन डायोड एक्सेट्रा, एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कन्वर्ट किया जाता है टेक्स्ट, वॉइस और वीडियोस एक्सेट्रा में। फिर एडवांटेजेस हैं ऑप्टिकल फाइबर्स के, मतलब हम ऑप्टिकल फाइबर्स को ही क्यों यूज़ कर रहे हैं आजकल एज़ कम्पेयर टू कि हम कॉपर की बेस्ड नेटवर्क वगैरह बना लें, तो इसलिए क्योंकि कॉपर के बजाय ऑप्टिकल फाइबर्स के ये एडवांटेजेस है। कॉपर की हाई बैंडविड्थ होती है और कॉपर की बैंडविड्थ कम होती है। अब ये क्या है कि इट कैरी अ लॉट ऑफ डाटा, बैंडविड्थ मतलब जितनी ज़्यादा बैंडविड्थ होगी उतना ज़्यादा डाटा ये लेकर जा सकेगी, एंड दे आर गुड फॉर हाई स्पीड इंटरनेट। हाई स्पीड इंटरनेट जो है वो ऑप्टिकल फाइबर्स की ही वजह से मिल रहा है। फिर फास्टर स्पीड क्यों, क्योंकि इसमें हम लाइट को यूज़ कर रहे हैं, उसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करते हैं डाटा को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने में, तो इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं है जितनी लाइट की होती है। तो दे यूज़ लाइट टू सेंड डाटा विच ट्रैवल वेरी फास्ट, सो डाटा रीचेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर क्विकली। फिर रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस, सिंस दे डू नॉट यूज़ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी तो यूज़ कर नहीं रहे, तो ऑप्टिकल फाइबर्स जो होते हैं वो लाइट को यूज़ कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ नहीं कर रही, इसीलिए इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो हैं वो डू नॉट डिस्टर्ब सिग्नल्स। तो जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होंगी वो इस सिग्नल्स को डिस्टर्ब भी नहीं करेंगी, और ये जो प्रॉब्लम है वो कॉपर वाइज में हो रही होती है क्योंकि वहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे होते हैं, तो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस उसको डिस्टर्ब करती हैं सिग्नल्स को। फिर लॉन्ग डिस्टेंस ये है कि डाटा कैन ट्रैवल वेरी फार थ्रू ऑप्टिकल फाइबर्स विदाउट लूजिंग सिग्नल क्वालिटी। आप देखो कि इंटरनेट के सिग्नल्स जो हैं अगर ऑप्टिकल फाइबर्स से के थ्रू आ रहे हैं तो वो बिल्कुल भी अटकते नहीं हैं, सिग्नल की क्वालिटी बहुत अच्छी है, दूर दूर जगह तक भी जा रहे होते हैं विदाउट लूजिंग सिग्नल क्वालिटी। तो लाइक अंडर वाटर केबल्स एंड इंटरनेशनल कनेक्शंस, अब आप देखो कि अंडर वाटर केबल्स भी आ रही होती हैं, लेकिन इतनी दूर से फॉरेन कंट्रीज से आ रही हैं लेकिन सिग्नल्स नहीं ख़राब होते। फिर लो पावर आते हैं कि दे कंज्यूम लेस पावर दैन कॉपर केबल्स, पावर कम लगती है इनकी, विच सेव एनर्जी एंड कॉस्ट, इसकी वजह से एनर्जी भी बचती है और कॉस्ट भी कम होती है। फिर इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं कि हम इसको यूज़ करते हैं हेल्थ केयर में भी, जैसे कि एंडोस्कोपी आपने देखा होगा, अभी मैंने ऑप्टिकल फाइबर की आपको पिक्चर दिखाई थी ऐसे करके जो बनी हुई थी, वो सेम एंडोस्कोपी की तरह ही है, जिसके ज़रिए हम ह्यूमन बॉडी को देख सकते हैं अंदर से सर्जरी किए बगैर। फिर डिफेंस और मिलिट्री में भी, क्योंकि कम्युनिकेशन को सिक्योर तरीके से जो है वो ट्रांसफ़र करती है, तो हम इसको जो है वो डिफेंस और मिलिट्री में भी, ताकि हमारी कम्युनिकेशन लीक ना हो, यूज़ कर सकते हैं। फिर टेली कम्युनिकेशन में, इंटरनेट के में आप देखो सिग्नल से जगह से दूसरी जगह करती है, टीवी केबल्स में, टेलीफोन्स में जब बात करनी होती है तो फास्टर डाटा ट्रांसफ़र के लिए सबके लिए यूज़ हो रही है। फिर ब्रॉडकास्टिंग में यूज़ करते हो, लाइटनिंग में यूज़ करते हो, मैन्युफैक्चरिंग में, सारी इसकी एप्लीकेशंस हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।